जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारी एपी क्लास 24 चैनल पर। तो दोस्तों आज हम कुछ मैथ्स में बेसिक जानने वाले हैं। तो देखिए किस किस के बारे में जानकारी लेंगे। एक नाम होता है कॉमन। कॉमन चीज़ क्या होती है? कॉमन। ओवय नेस्ट क्या होता है जी? ओवय नेस्ट। कॉमन चीज़ क्या होती है? कॉमन 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 क्या चीज़ होती है? कॉमन देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या होता है कॉमन। ए प्लस बी प्लस सी पहला गुणा बी सी बी गुणा डी बी प्लस सी गुणा डी प्लस सी गुणा ए। इस प्रकार से हमारा कोई सवाल लिखा दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है? सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको इसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहले यहाँ से इतना अलग कर लेते हैं, इतना अलग कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम देखते हैं। पहले तो जो सवाल दिया रहता है हमको, यदि हमको कॉमन लगाने के लिए बोले तो किस प्रकार कॉमन लगाते हैं देखते हैं। जैसे हमारे इधर है ए बी सी इंटू बी इधर देखते हैं बी प्लस सी बी प्लस सी ए। इस प्रकार से हमारे कितने स्टेप्स है इसमें? 1 2 3। इसमें 1 2 3। तो दोस्तों हमको कॉमन लगाने के लिए पहले नंबर तो हम स्टेप देखते हैं। कितने स्टेप में हमारा सवाल दिया गया? 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमको कॉमन लगाने के लिए क्या करते हैं? जोन भी हम कंपोनेंट को या अक्षर को बाहर निकालेंगे वो तीनों में है या नहीं चेक करते हैं। जैसे हमको इसमें से बी निकालना है। क्या निकालना है? बी कॉमन निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे? क्या इस वाले में हमारे पास बी है? नहीं है। इसमें बी है? जी हाँ। इसमें बी है? जी हाँ। तो दोस्तों इन दोनों में से हम बी निकाल सकते, इसमें से बी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार कॉमन लिया जाता है। देखते हैं इसमें से बी नहीं निकाल सकते। ठीक है दोस्तों, इसमें से बी नहीं निकाल सकते तो इसमें बी का गुणा करेंगे इस प्रकार से, ए गुणा बी अपॉन बी। इस प्रकार से इसमें से गुणा करेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई बी अपॉन बी। इस प्रकार यदि इसको काट दिया जाए बी से बी तो हमारा लिखा तो ए ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से गुणा करेंगे। तो दोस्तों हमने बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार से b इंटू बी होगा तो b ऊपर वाले b बाहर आ जाएगा, नीचे वाला b बच जाएगा, अर्थात बचेगा यहाँ पर a बाई बी। इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से b कॉमन हो गया, यहाँ से b कॉमन करेंगे। यहाँ पर b था, b हमने कॉमन ले ली तो कितना बचा यहाँ पर? 1। यहाँ पर देखेंगे c इंटू बी, अर्थात b हमको कॉमन लेना तो ओनली क्या बचेगा? c। इस प्रकार से हमने इस वाले पद से b कॉमन निकाल लिया है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगले वाले में क्या कॉमन मिल रहा है मुझे? देखिए दोस्तों b इसमें कॉमन है, b इसमें कॉमन है, b इसमें कॉमन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं किस प्रकार b इसमें कॉमन होगा। b यहाँ से निकल जाएगा, b यहाँ से निकल जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों? 1। जहाँ पर कुछ नहीं बचता है वहाँ पर 1 बचता है, क्योंकि ना जितने भी कंपोनेंट होते हैं, अचर वाले पद होते हैं, इस सबके गुणा में 1 माना जाता है। उसको निकाल लेने पर 1 बचता है। ठीक है दोस्तों, इधर b निकाल लिया बाहर तो क्या बचा? यहाँ पर 1 बचा, प्लस का साइन लगाएंगे इस प्रकार से। इधर c इंटू बी, अर्थात b को बाहर निकालें, क्या बचेगा? c। अगला देखेंगे c इंटू ए। इसमें दोस्तों b है ही नहीं, तो क्या करेंगे इसमें b का गुणा करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, b का ऊपर नीचे गुणा करने पर b एक ऊपर का b बाहर आ जाएगा, नीचे का b जाकर रहेगा। इस प्रकार से तो दोस्तों समझ में आया? इस प्रकार कॉमन लिया जाता संख्याओं का। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर हमने ऐसे कंपोनेंट लिए थे ABCD के रूप में, आप संख्याओं के रूप में भी देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला एग्जाम्पल। जैसे 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 9। इस प्रकार से
अगला एग्जांपल लेते हैं 4 × 5 प्लस 9 × 25 मल्टीप्लाई बाई 4 × 3। इस प्रकार से इन संख्याओं में से मुझे कॉमन लेना है कोई नंबर जो तीनों संख्याओं में कॉमन होगा या 2 में कॉमन होगा। तो देखते हैं। तो दोस्तों इसमें कॉमन देखते हैं। तो दोस्तों हमारे पास पहले तो स्टेप देखते हैं कितने स्टेप हैं। स्टेप का बंटवारा कहाँ से होता है, प्लस या माइनस से। प्लस या माइनस से, प्लस का चिन्ह यहाँ पर है, एक यहाँ पर, या अर्थात एक स्टेप हमारे यहाँ से यहाँ तक रहेगा, अगला स्टेप यहाँ से यहाँ तक, अगला स्टेप यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इन स्टेप से हम कॉमन लगा ले संख्याओं को। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। तो दो इसमें देखिए दोस्तों 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें, अर्थात 3 को बाहर फेंक दो। कितना बचेगा, 3 को बाहर फेंका कितना बचा 2, प्लस का साइन, 3 को बाहर फेंका कितना बचा 5, प्लस का चिन्ह, 3 को बाहर फेंका कितना बचा 9, अर्थात इस प्रकार से दोस्तों कॉमन लिया जाता है संख्याओं में से। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला के लिए क्या क्या करते हैं, स्टेप बांटेंगे, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। कितने स्टेप हैं, 3 स्टेप है हमारे पास। तो देखते हैं, प्लस से बांटा था, 3 स्टेप हो गए, यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए देखते हैं 4 इसमें कॉमन है, इसमें 4 नहीं है, इसमें 4 मिल रहा है, अर्थात 4 कॉमन है, 4 को कॉमन लगा लेंगे। इधर 4 को कॉमन लगा लेंगे, यहाँ से 4 बाहर निकाले कितना बचा 5, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर 4 नहीं है तो 4 का ऊपर नीचे क्या करेंगे दोस्तों, गुणा, जैसे इसमें करते थे ना b/b, इसमें भी 4/4 गुणा करेंगे इस प्रकार से, 4/4 इस प्रकार से। तो ऊपर वाला 4 तो बाहर आ जाएगा, नीचे वाला 4 हमारा बचा रहेगा, अर्थात 9 × 25/4 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 4 निकाला बाहर, कितना बचा 3, इस प्रकार से। आई होप कि आप कॉमन लेना समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, कॉमन लेना समझ गए होंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं, देखते हैं आगे का कुछ बेसिक। दोस्तों जिस सब बेसिक जो पढ़ा रहे हैं क्लास 10th के जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उन सभी में ये यूज होगा। ठीक है, और देखते हैं अचर संख्याओं का गुणा करना। अचर संख्याओं का गुणा करना, जैसे a + b मल्टीप्लाई बाई a + b, इस प्रकार से। दोस्तों आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा, a + b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। ये दोस्तों इस वाले फॉर्मूले से निकल के आता है। इस प्रकार हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इस प्रकार हमारा निकल के आएगा। देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। पहले का गुणा पहले वाले से, पहले का गुणा पहले वाले से, यानी a का a में गुणा a², पहले वाले गुणा पहले वाले से, अर्थात a का गुणा a से a², पहले वाले का दूसरे वाले से, अर्थात a × b यानी कि ab, प्लस दूसरे वाले का गुणा पहले वाले से, अर्थात b × a, अर्थात a × b, इस प्रकार से, प्लस b का गुणा b से, अर्थात b², इस प्रकार से 200 गुणा करते। ठीक है, अब इनको सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। देखिए a², b को इधर लाएंगे b² प्लस ab 2ab, इस प्रकार दोस्तों हमारा फॉर्मूला निकल कर आता है। तो इस वाले फॉर्मूले को इस प्रकार याद करते हैं, निकलता जी इस प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार संख्याओं गुणा करते हैं। आई होप कि आपको गुणा समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसको रब करते हैं। अब हम देखने वाले हैं चिन्हों का जादू। किन का, चिन्हों का जादू। चिन्हों का जादू देखते हैं किस प्रकार का होता है। चिन्हों का जादू, मैजिक ऑफ साइंस, साइन, मैजिक ऑफ साइन। देखते हैं जैसे -2 × 2 लिखा हमारा, -2 प्लस से स्टार्ट करते हैं। 2 × 2 कितना होगा इसका आंसर 4। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर
4 होने वाला है, ठीक है। अगला देखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाई 4 अर्थात 16 होगा। सबको पता है, सबको जानता है, होता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इसमें माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा। 4 2 जा 4 दूनी 8 होगा ना। लेकिन देखिए चिन्ह काय का लगा पहले माइनस का, तो चिन्ह काय का आएगा माइनस का हटाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2, माइनस का 4 गुणा माइनस का 2, इसका करेंगे 4 दूनी 8। लेकिन माइनस का अर्थात 2 बार माइनस अर्थात प्लस। दोस्तों इसको याद रखना, यदि हमको सवालों में एक बार माइनस मिलता है तो उनका गुणा करेंगे तो हमें माइनस का रिजल्ट ही प्राप्त होगा। और अगर हमें संख्या दो माइनस मिले और उन संख्या का गुणा करना पड़े तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा, सकारात्मक, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, ठीक है दोस्तों, धनात्मक मान प्राप्त होगा, ठीक है। और देखते हैं, और अगला सवाल देखते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इस प्रकार से देखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इसका भी 8 आया। लेकिन देखिए इधर पहला वाला 2 हमारा प्लस में था, अगला वाला 2 काय में है माइनस में है। अगला वाला 2 कैसा है माइनस में है, और अगला वाला 2 भी काय में है माइनस है। यानी दोस्तों ये तो प्लस में है, हमने कहा था ना 2 बार माइनस अर्थात पॉजिटिव रिजल्ट, 2 बार माइनस यानी पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है दोस्तों हमको ओनली चिन्ह हमें काउंट करने होते, कितने चिन्ह हमारे संख्याओं में दिए गए हैं। अगर हमारा चिन्ह सम संख्या में दिया गया हमारे चिन्ह, अगर जैसे 2 चिन्ह हैं, 4 चिन्ह हैं, 6 8 10 इस प्रकार से कोई भी चिन्ह अगर आ जाएं, कितने बार, जैसे 2 बार आ जाएं, 4 बार आ जाएं, इस प्रकार से 6 बार आ जाएं, तो इन सभी का रिजल्ट हमारा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा हर हाल में, ठीक है दोस्तों। और जो हमारे विषम संख्याओं में आते हैं, जैसे विषम संख्या में आएंगे जैसे कि 3, जैसे हमारे पास 3 माइनस के चिन्ह आ जाएं, या 1 माइनस आ जाए, या 3 माइनस आ जाएं, या 5 या 7 या 11 या 13, इन प्रकार के सवालों में हमारा रिजल्ट जो प्राप्त होगा वह हमारा माइनस में अर्थात ऋणात्मक ही प्राप्त होगा हर हाल में, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इसको थोड़ा रब करते हैं दोस्तों। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, जो लोग ज़्यादातर गुणा करने पे संख्याओं में गलत कर देते हैं। जैसे कि देखते हैं माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस का 5 मल्टीप्लाई प्लस का 5, इस प्रकार से हमने कुछ संख्या लिख दी दोस्तों, ठीक है। इन संख्याओं को गुणा करना है, पता करना है हमारा जो रिजल्ट आता है पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है, धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा। चलिए देखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 कितने संख्या हैं, 5 संख्या हैं, देखेंगे 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 चौको 24 24 पंचे 24 पंचे 24 5 चौके 20 2 हासिल 5 2 10 2 12 120 120 से गुणा 12 5 में फिर से करेंगे 12 पंच 60 अर्थात 600 जो हमारा आंसर आया दोस्तों। तो क्या हमारा ये माइनस का है या प्लस का है देखेंगे। तो दोस्तों हमने पहले बता रखा आप लोगों को, यदि हमारा माइनस का चिन्ह यदि सम संख्या के रूप में है तो प्लस का रिजल्ट आता है, अगर वह हमारा विषम संख्या के रूप में है तो वह हमारा नेगेटिव रिजल्ट लेकर आए। देखते हैं 1 2 3 4 हमारे पास 4 माइनस के चिन्ह मिले। कितने मिले माइनस के चिन्ह हमारे पास 4 माइनस के चिन्ह मिले, अर्थात सम संख्या में है तो हमारा जी प्लस का रहेगा, ठीक है दोस्तों। कुछ करना ही नहीं है, अगर सम संख्या में हमारा माइनस का चिन्ह दिया गया तो प्लस का आना है, अगर विषम संख्या में दिया गया माइनस का चिन्ह
तो नेगेटिव रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सवालों को गुणा करते हैं। यहाँ देखते हैं प्लस, इनको नोट करने का, प्लस का गुणा प्लस में होता है, रिजल्ट आता है प्लस का। माइनस का गुणा प्लस में होगा, रिजल्ट आएगा माइनस का। या प्लस का गुणा माइनस से होगा, रिजल्ट आएगा माइनस का। या माइनस का गुणा माइनस में होगा, रिजल्ट आएगा प्लस का। इसको दोस्तों अच्छे से मन में उतार लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनसे लेकर काफ़ी डाउट रहते हैं बच्चों को, ताकि क्योंकि वो सवाल इन्हीं से रिलेटेड सवाल आ जाते हैं, तो वो बच्चे सवाल पेपर में गलत कराते हैं और बोलते हैं कि हमने सवाल किया था लेकिन मुझे नंबर नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं बच्चों इन्हीं से बच्चे सवाल गलत कराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको ध्यान रखना है, इनको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना है। इसको रब करते हैं। अब हम देखेंगे कि माइनस की संख्या प्लस की संख्या किस प्रकार घटाना जोड़ते हैं। चिन्हों का जो माइनस प्लस होता है, अभी हमें देखा था गुणा, अभी हमें देखा था गुणा करना, अब देखेंगे जोड़ना और घटाना। ठीक है, अगर अलग अलग चिन्ह दे दिए जाएं तो किस प्रकार संख्या को घटाया जाता है, किस प्रकार संख्या को जोड़ा जाता है, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल, माइनस का 2 प्लस का 5, इस प्रकार का सवाल। अगला देखते हैं माइनस का 5 प्लस का 2। अगला देखते हैं माइनस का 5 माइनस का 2। अगला देखते हैं माइनस का 25 प्लस का 2। अगला देखते हैं अगला सवाल, माइनस का 2 प्लस का 25। अगला देखते हैं 5 में छठवां, 30 प्लस का 30। अगला देखते हैं माइनस का 5 माइनस का 5। ठीक है, अगला सवाल 0, इधर नोट करते हैं। इनको देखते हैं, इसके बाद अगले सवाल देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। 5 में से 2 गया, 5 में से 2 गया। दोस्तों माइनस का चिन्ह मिलता है, जब माइनस चिन्ह मिलेगा और एक प्लस का चिन्ह मिलेगा, संख्या को हमेशा घटाना है। क्या करना है? घटाना है। ठीक है, जब एक चिन्ह माइनस का रहेगा और एक चिन्ह प्लस का रहेगा, तो संख्या हमेशा घटाते हैं घटाते हैं घटाते हैं। इसको मन में उतार लेना, याद कर लेना। और दोस्तों इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं, जब एक माइनस मिलता है एक प्लस मिलता है, संख्या को घटाते हैं, लेकिन 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 क्या रहेगा, ध्यान रखना, नोट डाल के, जिस संख्या का सॉरी, जो संख्या बड़ी होगी, जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा। इसको देखेंगे, इसको नोट कर लेना। देखते हैं इन सवालों में। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट। देखते हैं पहला सवाल हमारे पास, माइनस का 2 प्लस का 5, अर्थात एक माइनस का चिन्ह, एक माइनस की संख्या मिली, एक प्लस की संख्या मिली, संख्या घटाएंगे, यानी 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3। 5 में 2 गया, कितना बचा? 3। इधर देखते हैं 5 2, एक संख्या माइनस की एक प्लस की, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, क्या करेंगे? घटाना है। तो 5 में से 2 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 3 बचेगा। लेकिन 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 जो संख्या बड़ी होगी उसी का चिन्ह आएगा आंसर में। तो संख्या किसकी बड़ी है हमारे पास? माइनस की। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। माइनस का यानी कि आंसर में काय का चिन्ह रहेगा? माइनस का। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से माइनस का 3 हमारा क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगली संख्या देखते हैं दोस्तों, हमने इसमें देखा था माइनस का एक प्लस का रहेगा तो संख्या को घटाना है, लेकिन जब 2 माइनस मिले, जब दोनों संख्या माइनस में हो तो संख्या को
क्या करते हैं, घटाते हैं क्या? नहीं दोस्तों, जब दो संख्या माइनस की मिलती है संख्या को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। लेकिन 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 देखते हैं नोट में क्या रहेगा? लेकिन संख्या को तो जोड़ते हैं लेकिन चिन्ह रहता है माइनस का। जो हमारा उत्तर प्राप्त होगा उत्तर में माइनस का चिन्ह रहेगा, इतना ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोनों संख्या माइनस में है, संख्या को जोड़ देंगे 5 और 2 7, उत्तर में माइनस का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, ऐसा रहेगा। अगली संख्या माइनस का 25 प्लस का 2, अर्थात एक प्लस एक माइनस संख्या घटाएंगे। 25 में से 2 गया 23 बचेगा, लेकिन जो संख्या बढ़ी उसी का चिन्ह। बड़ी संख्या का की है 25, माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है हमारे पास। अगला सवाल है माइनस का 2 प्लस का 25, अर्थात 25 में से 2 गया 23 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या का की है प्लस की है, प्लस का चिन्ह लगाते नहीं है, माना जाता है, यानी प्लस का 23 रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं दोनों प्लस में है तो यानी जुड़ जाएगा जी, प्लस 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 हो जाता है। ठीक है, प्लस का 60 आएगा। माइनस का 5 प्लस का 5, माइनस प्लस संख्या घटेगी, 5 में से 5 गया 0 बचेगा। और 0 दोस्तों ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है, 0 उदासीन होता है, कुछ चिन्ह नहीं होता 0 में, अर्थात 0 स्वतंत्र है। वो कोई भी चिन्ह अपने में नहीं लगवाना चाहता कि मुझे माइनस लगा दो या मुझ में प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो इन दो चीज़ों को विशेष ध्यान रखना। जब 2 माइनस का चिन्ह हो तो संख्या जोड़ते हैं लेकिन उत्तर में माइनस का चिन्ह आता है। जब दो संख्या एक प्लस में हो एक माइनस में हो तो संख्या घटाते हैं, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह आता है। या प्लस की संख्या बड़ी हुई तो प्लस का चिन्ह आता है, या माइनस संख्या बड़ी हुई तो उसमें माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसको रब करते हैं, देखते हैं अगले सवाल। उन सवालों के बाद अगले सवाल देखते हैं। जैसे कोई संख्या हमारे पास ज़्यादा लंबे फॉर्म में लिखी रहती है, जैसे कि पहला सवाल लिखते हैं माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 5, इस प्रकार से माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2, इस प्रकार से हमारे पास कुछ सवाल दिया गया इतना बड़ा। ठीक है दोस्तों सवाल को देख के घबराना नहीं है, बिल्कुल सरल सवाल है। देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। इस प्रकार से सवाल माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 2 प्लस का 3 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 3 प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 2, इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं किस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के सवालों के लिए दोस्तों हमको पहले नंबर देखते हैं चिन्ह। क्या दिखेंगे? चिन्ह माइनस वाला, पहले माइनस वाले छाटते हैं, माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला माइनस वाला, तो कितने हमारे पास माइनस वाले? 1 2 3 4 5। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, जितने माइनस वाले चिन्ह होते हैं, जितनी माइनस वाली संख्याएं होती है उन सबको इकट्ठा करते हैं। माइनस वाले चिन्ह यानी कि जोड़ते हैं, दो संख्या माइनस मिले यानी कि जोड़ दो, यानी सभी संख्याओं को इकट्ठा जोड़ दो माइनस वाले। देखते हैं माइनस 2 5 5 2 7 7 3 10 10 3 13। लेकिन दोस्तों हमने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब माइनस वाली संख्याएं जोड़ती हैं तो रिजल्ट में माइनस का चिन्ह आया करता है, रिजल्ट में माइनस का चिन्ह आया करता है, विशेष ध्यान रखना है इसका। ठीक है, अगला सवाल अगली संख्या देखते हैं। प्लस में देखते हैं प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3 प्लस का 3, इस प्रकार से प्लस का 2 प्लस का 5 प्लस का 3 2। ठीक है दोस्तों, जिस प्रकार हमने माइनस वाली सभी संख्याओं को ऐड किया, इसी प्रकार प्लस वाली सभी संख्याओं को ऐड करेंगे। जैसे प्लस का 3 3 और 3 6 और 6 और 2 8 8 और 5 13 13 2 15 प्लस का कितना आया हमारा आंसर? 15। तो दोस्तों हम इस सवाल को पहले पढ़ चुके हैं। माइनस का 13 प्लस का 15, अर्थात एक माइनस और एक प्लस, इनको घटाएंगे तो 15 में से 13 गया, कितना बचेगा? 2 बचेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा, बड़ी संख्या हमारे काय की है? प्लस की है, तो प्लस का चिन्ह संख्या में रहता है, अर्थात 2 आंसर आएगा। यानी कि इस सवाल का कितना आंसर मिलेगा मुझे? 2, पॉजिटिव 2, अर्थात धनात्मक 2 आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के सवाल लोग देखकर ज़्यादातर घबरा जाते हैं कि इसमें किस प्रकार सॉल्व करेंगे, किसको किस में घटाएं, किसको किस में जोड़ें। इस प्रकार सवाल को सॉल्व करेंगे तो आई होप कि आपको
समझ में आया होगा। ठीक है, इसी का एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं। माइनस का 2, माइनस का 5, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 5, प्लस का 3, प्लस का 2, माइनस का 3। इस प्रकार से कोई सवाल है हमारे पास, तो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं कौन कौन माइनस का है। माइनस का माइनस 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 वाली संख्या को ऐड कर दो। माइनस वाली संख्या को क्या कर दो, ऐड कर दो। करेंगे ऐड, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 2 22 23, 23 एज माइनस का, 23 एज माइनस का। माइनस वाली संख्या को ऐड तो करते हैं, लेकिन उसमें जो रिजल्ट मिलता है, उत्तर मिलता है, उसमें क्या लगाते हैं, माइनस का चिन्ह लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। प्लस में कौन संख्या हमारे पास, 1 2 3, हमारे पास तीनों संख्या प्लस में है, तीनों संख्या को ऐड कर देंगे। 5 3 और 2 5, 5 और 5 10, प्लस का कितना मिला मुझे, 10। ठीक है दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस का 23 में से 10 गया, कितना बचेगा, 13 बचेगा। लेकिन हम दोस्तों पहले बता चुके हैं कि जब एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में रहती है तो संख्या घटती है, लेकिन संख्या बड़ी संख्या का चिन्ह उत्तर में रहता है। बड़ी संख्या का की हमारे पास माइनस की है, माइनस का 23 है, अर्थात उत्तर में भी माइनस का चिन्ह रहने वाला है। इस प्रकार से माइनस का 13 हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। तो दोस्तों आपने चिन्हों का जादू देखा और चिन्हों का आपने गुणा करना देखा था और जोड़ना भी सीखा, घटाना भी सीखा। तो दोस्तों कैसा रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट आज का मैथ का। तो इसी को आज क्लास का अंत करते हुए देखेंगे अगली वीडियो में मैथ्स की अगली क्लास में। तो चलते हैं, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, अगली क्लास का इंतज़ार रहेगा। और कैसी लगी वीडियो आपको तो कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, और बने रहिए हमारे AP क्लास 24 चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को शेयर कीजिए ताकि सभी को, हर बच्चे पढ़ने वाले को इसकी जानकारी मिल सके। ये कोर्स पूरी तरह से सभी बच्चों के लिए फ्री रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग इसमें जुड़ने की कोशिश करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।